Hey all cuties, welcome back to Raz of Ayushi. So today I'm back with another video which is my final 2 days in Maldives water villa. आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि लास्ट की वीडियो में हम लोग ने स्टे किया था बीच विला पर एंड यहाँ पर हम निकल पड़े थे टू शिफ्टेड टू आवर वाटर विला which is in last 2 days in Maldives. जाने के लिए वहाँ का रूट बहुत ही सिंपल था, वॉक करते हुए जा सकते हैं वाटर विला की तरफ क्योंकि सेम आइलैंड पर ही था और कुछ भी डिफरेंस नहीं था एंड वॉक करते हुए पूरा फाइनली पहुँच चुके थे अपने वाटर विला की तरफ एंड आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा व्यू है यहाँ का। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हमारा जो रूम था बिल्कुल कॉर्नर में था ताकि मैं प्रॉपर वीडियोज़ एंड फोटोज़ कैप्चर कर सकूँ, तो वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था यहाँ का। एंड यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने रूम अनलॉक कर दिया था एंड रूम नंबर वाज 156। मैं ये रूम नंबर कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ की एक्चुअली कोई बात मैं नहीं भूलूंगी। ये आप देख सकते कितना प्यारा डेकोरेशन उन्होंने किया दिया था हमें फॉर आवर हनीमून। एंड ये कुछ इन्होंने टॉवल्स एंड वहाँ के जो ट्रीज होते हैं उससे कुछ डेकोरेशन किया था उन्होंने बेड पर। एंड सेकेंड थिंग, आपको मैं व्यू दिखाती हूँ बाहर का, आप देखकर बोलेंगे कितना ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। तो मैं घंटों बैठ कर टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। दूर दूर तक आप देखोगे सिर्फ पानी ही पानी और ऐसा लग रहा था स्काई और ज़मीन जब आपस में मिलते हैं ना सेम कलर रिफ्लेक्ट करता है, वो वाला फील आ रहा था कि मतलब कोई शोर नहीं, एकदम पीस। आप कहीं दूर जगह पर आगे वाले आइलैंड पर एंजॉय करने के लिए, बस वो वाली वाइब यहाँ पर थी। बीच वाला पर भी हमने बहुत एंजॉय किया था बट यहाँ की बात ही अलग थी। ये मेरे हस्बैंड पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर क्लिक कर रही। यहाँ इनको लगा था कि मैं इनकी पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ बट आई वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो। सो ये पूरे एक्सप्लोर करते हुए हमने रूम की एक शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्ड की थी उस टाइम पर। आई डोंट नो वो मिस हो गई मुझसे, मैं प्रॉपर डाल नहीं पाई। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है रूम का वो बाथरूम की तरफ है एंड ये मिरर पूरा एंड 2 अलमीराज थी वहाँ पर कुछ इस तरीके से एंड साथ में अटैच्ड बाथ टब भी था। एंड ये आपका आ गया शावर एरिया। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बाहर से इसका व्यू जब हम एंट्री लेते हैं इस रूम में। सो बेड के लेफ्ट कॉर्नर पर ही आप जब जाएंगे ना तो ये वाला जो पार्ट है आप डायरेक्टली इसको ओपन करेंगे एंड आप बाथरूम में जा सकते हैं, विच इज़ वेरी एक्साइटेड एंड द फनी एट द सेम टाइम कि इन्होंने ये किस सेंस से बनाया कि आप वहाँ से जा सकते हैं डायरेक्टली। वेल ये सब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने बैठ गई थी और वेदर बहुत ही प्यारा हो गया था तो मैंने उनको बोला था कि मैं जा रही हूँ बाहर। तो उसके बाद ये भी आ गए थे एंड उसके बाद आप देख सकते हो कितना ही प्यारा वेदर हो गया। यहाँ का वेदर जो मैं बताऊँ बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। इन एवरी 5 to 10 मिनट्स वेदर यहाँ पर कुछ और ही मिलेगा आपको। कभी एकदम से हवा चलेगी, एकदम से बारिश, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पर हमने बैठ के थोड़ा सा पिक्चर वगैरह क्लिक करी और उसके बाद हम चेंज करके आ चुके थे बाहर फॉर शूट आर सम वीडियोज़ एंड ऑल। तो ये मैंने चेंज कर लिया था, थोड़े से कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लिए थे और उसके बाद ये रिलैक्स करने के लिए हम लोग बाहर निकल पड़े थे। हमारे रूम के जस्ट थोड़ा सा दूरी पर ही बीच की तरफ थे, उन्होंने वहाँ पर कुछ सिटिंग एरिया बना रखा था, वहाँ पर आप जाके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये वो जगह है जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है। एंड उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम निकल पड़े थे रेस्टोरेंट के लिए और वहाँ जाके हमने कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत एंड उसके बाद मैं निकल गई थी पूल की तरफ। वहाँ पर भी अगेन हमने रिलैक्स किया। आप देख सकते हैं यहाँ तक का इसका जो पानी है ना, मतलब पूल का पानी और आप सामने देखेंगे बीच, कुछ डिफरेंस पता ही नहीं चलता है कि विच इज़ बीच एंड विच इज़ पूल। सेम कलर ऑफ द वाटर एंड अमेजिंग, व्हाट एन एक्सपीरियंस। क्या ही बात बताऊँ मैं आपको, बहुत ही मज़ा आया। मैं स्विम कभी करती नहीं बट यहाँ मैं आपको कंट्रोल नहीं कर पाई खुद को, तो मैंने स्विम भी किया था। उसके बाद मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, सीधा के रेस्ट किया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है जब मैं सुबह सुबह उठते अगेन बाहर पहुँच गई थी। एंजॉय माई संडे व्यू। और वैसे आप लोग क्या बताऊँ, आप खुद देख के एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप सुबह सुबह उठे हो और एकदम से
आप संडे की तरफ गए और इतना प्यारा ही व्यू आपको मिले तो क्या ही बात है। उसके बाद ये सब रिकॉर्ड करते वक्त मेरे हस्बैंड उठ चुके थे एंड वो ब्रश करते करते बाहर आ गए थे व्यू देखने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह भी अलग ही वेदर हो गया था सनशाइन के जैसा एकदम से। उसके बाद शावर लेने के बाद हम लोग निकल पड़े थे ब्रेकफास्ट के लिए एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस से पूल की तरफ चलेगी टू टेक सम सनबाथ एंड सनबाथ लेते लेते इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा था। मतलब बहुत ही स्लो लाइफ और बहुत ही अच्छा टाइम था वो मेरा। आई कैन नॉट रिप्लेस दिस ट्रिप विथ एनीथिंग एल्स। आफ्टर दैट उस दिन के बाद हम लोग शाम को निकल पड़े थे डिनर करने के लिए एंड रात कब हो गई पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस हम लोग का चेकआउट था, लास्ट डे था मॉलडीव्स में, तो ये हम लोग रेडी हो चुके थे फटाफट से बिकॉज हमें टाइम से ब्रेकफास्ट करना था एंड निकलना था। सो हमने जल्दी से अपने रूम को बाय बाय बोला एंड एक लास्ट वीडियो शॉट की मैंने अपने रूम की एंड उसके बाद ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि ये मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम रहेगा। इस मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितना ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड अगेन वही वॉक करते हुए सेम रेस्टोरेंट की तरफ। वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते वक्त मैं रिकॉर्ड कर दी, कुछ तो बोल रही थी मैं। आई थिंक मैं अपने घर पे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी सब लोगों से, तो वो एक तरफ रिकॉर्ड हो रही थी, तो वही तभी का वीडियो है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए थे सिटिंग एरिया की तरफ क्योंकि कॉल आया था कि कुछ टाइम बाद ही स्पीड बोट हमें पिक करने आएगी टू द एयरपोर्ट। तो वहाँ पर हमने कुछ गेम्स खेले, टाइम थोड़ा पास किया अपना गेम्स खेलने के बाद। उसके बाद हम लोग को निकलना ही था, तो थोड़ा सा टाइम हम लोग अपना इधर उधर स्पेंड कर ही रहे थे। कॉल आने के बाद हम निकल पड़े थे अपने स्पॉट की तरफ जहाँ पर हम लोग को जाना था, स्पीड बोट पिक करने आती थी। और उसके बाद हमने स्पीड बोट अपनी पकड़ी और निकल पड़े हम एयरपोर्ट की तरफ। एंड इसमें गाइस स्पीड इतनी ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि ना मैंने जो वीडियोस रिकॉर्ड की थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी और मैं सब कुछ इस एक वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकती थी, आई मीन दिखा नहीं सकती थी, सॉरी। तो इसीलिए मैंने कुछ वीडियोस की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, आप लोग देख भी रहे होंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, टू मेक इट a little bit short. I know 9C वीडियो इतनी शॉर्ट नहीं हुई है, but yeah, I do my best. I did my best, yeah. So ये एक छोटा सा वीडियो स्पीड बोट के अंदर का मैं वापस से रिकॉर्ड करती हुई पूरा सी का व्यू। मुझे इस समय मुझे अभी भी याद है, मैं बैठे लग रहा था कि पता नहीं वापस यहाँ पर मैं कब आ पाऊँगी। हैंडी सब सोचते सोचते कब 2.5 आवर्स बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। एंड ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे एयरपोर्ट की तरफ एंड यहाँ पर हमने स्पीड बोट से निकलने के बाद जल्दी से एक वीडियो रिकॉर्ड किया टू टेक द लास्ट व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल माले बीच। उसके बाद हम कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए अपने बोर्डिंग के लिए निकल पड़े थे बोर्डिंग एरिया की तरफ। और 2.5 आवर्स की ट्रैवल के बाद मुझे फिर से भूख लगाई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कुछ खा लेते हैं, तो एयरपोर्ट पे हम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का खाया एंड उसके बाद वी वेंट टू द फ्लाइट, टूवर्ड्स द फ्लाइट। एंड मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को कभी भी लगे कि हाँ यू आर कैपेबल और इफ़ यू वांट टू गो टू मालदीव्स, प्लीज़ डू विजिट मालदीव्स। इतना प्यारा है कि आप एक बार जाएंगे तो आपको दोबारा से जाने का मन करेगा, मतलब यू हैव टू प्लान अगेन फॉर द सेम ट्रिप। सो ये फ्लाइट में बैठने के बाद कुछ ही देर बाद 3.5 आवर्स के बाद हम लैंड हो लिए थे दिल्ली की तरफ। एंड गाइज मेरे को यहाँ पर वापस जाना है, आई डोंट नो मैं कब जा पाऊँगी दोबारा, बट फिंगर क्रॉस एंड मैनिफेस्टिंग फॉर द सेम थिंग अगैन। So yeah, that's all for this video. Thank you so much for watching my video guys. Do like, share, subscribe and take care. Bye bye, see you.